हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप इसको बोल सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोथ मीन सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यहाँ मैं टू वेक्टर्स शो करता हूँ। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल बना हुआ है थीटा। ठीक है, आप वेक्टर ए को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, और रिजोल्व किस तरह से किया जाता है किसी भी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में, ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम वेक्टर ए को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, सो वेक्टर ए ने जिस वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है, सो इधर वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा दिस कंपोनेंट, दिस विल बी ए साइन थीटा। ठीक है, अब ए कोस थीटा और बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमने स्टडी किया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, अब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, दिस इज ए साइन थीटा। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखिए, ए क्रॉस बी, टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रीड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे देखिए, वेक्टर बी और वेक्टर ए साइन थीटा, वेक्टर ए का कंपोनेंट जो इधर है ए साइन थीटा, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन थीटा से। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को आपने मल्टीप्लाई किया है ए साइन थीटा से। ओके, विच इज़ इटसेल्फ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड शो किया मैंने उसका। ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको कहा जाता है कि ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, दिस इज ए बी साइन थीटा। सो टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, अगर आपसे पूछा गया कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताइए, तो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। यानी फर्स्ट वेक्टर यहाँ ए है, सो ए का मैग्नीट्यूड रखेंगे आप, सेकंड वेक्टर बी है तो यहाँ बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे, एंड देयर आफ्टर ए और बी इनके इन बिटवीन अगर ये एंगल थीटा बना हुआ है तो हम लेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन थीटा। और आपको ध्यान होगा जब हम डॉट प्रोडक्ट स्टडी करते थे उस केस में यहाँ पर यूज़ होता था कोस थीटा। ठीक है, सो हमने बेसिकली वेक्टर ए का कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर था, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की है, यानी ए साइन थीटा की हमने यहाँ बी से मल्टीप्लाई की है। बट रिमेंबर वन थिंग कि जब आप टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स की आपने क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जो आपके पास यहाँ रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वो वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो देखिए ये जो आया हुआ है ये ए क्रॉस बी का सिर्फ क्या आया हुआ है, मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी। सो डायरेक्शन के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एन यूज़ किया, एन के ऊपर यहाँ पर कैप लगाई। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका, यूनिट वेक्टर के बारे में आपने पीछे वीडियो लेक्चर अगर देखा है वहाँ से स्टडी किया आपने। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। और दिस वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर आया हुआ है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब डायरेक्शन के लिए क्या किया जाता है वो हमें समझना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करने के लिए आप यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, अब रूल क्या है देखिए, अगर आपको फाइंड करनी है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो आपके लिए फर्स्ट वेक्टर होगा ए और सेकंड वेक्टर होगा बी। रिमेंबर दिस पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए, और सेकंड वेक्टर आपके लिए क्या है, बी। सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए, this is second vector B. Let me redraw here to avoid any confusion. So this is vector A and this is vector B and this is angle theta. So A क्रॉस B की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो आपके लिए फर्स्ट वेक्टर हुआ A, सेकंड वेक्टर है B। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को थंब के परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को बाई दिस वे, ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं, इनको थंब के परपेंडिकुलर रखेंगे आप इस तरह से। अच्छा, फिंगर्स को आपको फर्स्ट वेक्टर ए की तरफ रखना है और टर्न करना है सेकंड वेक्टर बी की तरफ। ठीक है, फिंगर्स को रखेंगे फर्स्ट वेक्टर ए की तरफ और टर्न करेंगे सेकंड वेक्टर बी की तरफ। ठीक है, तो इस केस में ऐसा करने पर जो थंब की डायरेक्शन आएगी, थंब की डायरेक्शन वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगी। तो देखिए यहाँ पर रूल को अप्लाई करते हैं किस तरह से। फर्स्ट वेक्टर ये है ए, राइट हैंड के फिंगर्स को थंब के परपेंडिकुलर ऐसे रखा आपने, वेक्टर ए की तरफ ये रख दिया। ओके, ए वेक्टर की तरफ रखा आपने। इसके बाद आपको इनको टर्न करना है सेकंड वेक्टर बी की तरफ। तो बी की तरफ जब आप टर्न करेंगे तो इस तरह से टर्न कंप्लीटली होने नहीं पाएंगी, है ना। ए की तरफ रख दिया बट बी की तरफ कंप्लीटली टर्न नहीं होगी, तो आपको इस रूल को ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। ये फिंगर्स को आपने रखा वेक्टर ए की डायरेक्शन में ऐसे, और वेक्टर बी की डायरेक्शन में जब आप टर्न करेंगे, अभी इजीली टर्न होंगी बट इस केस में अगर आप देखें तो थंब जो आया है वो अंदर की डायरेक्शन में आया है ना। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस केस में कौन से डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा बोर्ड के, सॉरी पेपर है मेरे पास यहाँ, तो
पेपर के प्लेन के और डायरेक्टेड इनवर्ड अंदर की डायरेक्शन में होगा। तो n यूनिट वेक्टर जो हमने यूज़ किया है यहाँ, तो n यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? n यूनिट वेक्टर है यहाँ अंदर की डायरेक्शन में, इस तरह से जो आपका नोटबुक का प्लेन है या पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड शो किया था। ठीक है, और अब मैंने आपको ए क्रॉस बी की रूल से डायरेक्शन समझाई। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी निकल कर आता है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए। ओके, सो बी क्रॉस ए फाइंड करना है आपको। सो बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। तो अब यहाँ फर्स्ट वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर ए, सो आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे पहले। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पर, सो बी का मैग्नीट्यूड होगा विदाउट एरो। जब मैं वेक्टर को विदाउट एरो इस तरह से शो कर रहा हूँ तो आप समझिए उसका मैग्नीट्यूड शो किया गया है। या फिर मैंने यहाँ पर भी आपको एक मेथड बताया था कि अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है तो उस केस में आप इस तरह से पैरेलल लाइंस भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वेक्टर यहाँ बी, सो आप बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे। सेकंड वेक्टर है ए का मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पर। देयर आफ्टर यू विल यूज़ साइन थीटा। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, सो इनके बीच में एंगल थीटा बना हुआ है, सो बी ए साइन थीटा। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस मैग्नीट्यूड कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी साइन थीटा। आफ्टर ऑल यहाँ डायरेक्शन तो है नहीं यहाँ, है ना, तो आप मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप बी ए साइन थीटा लिखिए या ए बी साइन थीटा लिखिए, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो तो सेम होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि अगर मैं आपको कहूँ बी क्रॉस ए की आपको डायरेक्शन बतानी है, सो डायरेक्शन के लिए आप फिर वापस कहाँ पर जाएंगे? राइट हैंड थंब रूल पर। और रूल जब अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है हमारे पास? बी, और सेकंड वेक्टर है ए। तो जब आप रूल यहाँ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर बी, सो बी की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखेंगे और सेकंड वेक्टर ए की तरफ टर्न करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा बी के अलोंग, और सेकंड वेक्टर ए के अलोंग जब आप टर्न करेंगे इस तरह से, सो थंब की जो डायरेक्शन आई वो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आती है। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये आपने यहाँ पर नोटिस किया। सो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और जबकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आप शो कर चुके हैं, यहाँ पर आपको शो करनी है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए भी हम एक यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो आप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एन कैप। बट यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो मैं उस कन्फ्यूज़न को देखिए क्लियर करता हूँ, दूर करता हूँ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था ए बी साइन थीटा, और हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर यूज़ किया था एन कैप। ठीक है, यहाँ पर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का सेम है, बट डिफरेंस है डायरेक्शन में वहाँ। लेकिन फिर भी मैंने दोनों जगह पर एन यूनिट वेक्टर का यूज़ किया हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू दी प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव कंसिडर करने का मतलब ये हुआ, आपने बी, ये था, ए की तरफ फिंगर्स को घुमाया, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड,
इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है तो आपके लिए n यूनिट वेक्टर जो है वो ऐसे ही यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट यहाँ पर उस केस में क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आई थी वो डायरेक्शन आई थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आई थी अंदर की डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की। तो उस केस में यहाँ पर n यूनिट वेक्टर को क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस एन कैप का यूज़ करेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बी क्रॉस ए यानी जो बाहर की डायरेक्शन है उसको आप नेगेटिव चूज़ कर सकते हैं, उस केस में फिर अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। यहाँ पर मैंने बाहर की डायरेक्शन को कंसिडर किया है पॉजिटिव, तो फिर ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ से क्लियर है, आप समझ पाए यहाँ से कि ए क्रॉस बी फाइंड करना और बी क्रॉस ए फाइंड करना बोथ आर डिफरेंट। एक्चुअल में इट शुड बी रिटन एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज़ वाई आई टुक नेगेटिव साइन। और इसको हम कहेंगे एंटी कम्यूटेटिव होना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपने स्टडी किया। सो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनफैक्ट माइनस बी क्रॉस ए, सो दिस इज कॉल्ड एंटी कम्यूटेटिव। सो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। ओके, अब यहाँ से समझिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है आई क्रॉस जे। ओके, आई क्रॉस जे। सो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, सो आई क्रॉस जे, तो पहले फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, सेकंड जे यूनिट वेक्टर। सो पहले मैग्नीट्यूड रखेंगे। सो आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। उसके बाद सेकंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस विल ऑल्सो बी 1। उसके बाद में किसका यूज़ करेंगे यहाँ, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90। आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के बीच ये एंगल बना हुआ है 90, तो साइन 90 कितना होगा 1। सो आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 1। बट अगर आपको इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी, इसकी डायरेक्शन समझनी है, तो हम वापस रूल पर आते हैं, है ना, राइट हैंड, तो हम रूल का यूज़ करेंगे। सो रूल का जब आप यूज़ करेंगे यहाँ, सो फर्स्ट वेक्टर आपके लिए है आई, सेकंड है जे, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे और सेकंड वेक्टर जे की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए आई इधर था, है ना, और फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स सेकंड वेक्टर जे की तरफ टर्न किया, थंब कौन सी डायरेक्शन में आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। सो बाहर की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है, के। सो वी विल राइट आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर। यहाँ पर भी आई क्रॉस जे का ये क्या था, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं डायरेक्शन। सो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। ओके, अब अगर मुझे फाइंड करना हो यहाँ से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फाइंड करना है, सो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा। सो यहाँ जे क्रॉस आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, अब जे, सेकंड आई, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, उसके बाद साइन थीटा। सो जे और आई के बीच में ये एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, थीटा की वैल्यू 90, ठीक है, साइन 90 1 होगा। सो जे क्रॉस आई
का जो मैग्नीट्यूड है, जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट इसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर जे की तरफ रखेंगे और सेकंड वेक्टर आई की तरफ टर्न करेंगे। सो जे की तरफ रखेंगे और आई की तरफ टर्न करेंगे। सो जे इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आई इधर है तो कंप्लीटली टर्न नहीं होगी, तो आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा जे, और इधर आई है, इधर ये देखिए जे की तरफ इधर था जे यूनिट वेक्टर, इधर है आई, तो जे की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, आई की तरफ टर्न करेंगे, तो ये थंब अंदर की डायरेक्शन में आएगा। तो अंदर की डायरेक्शन में आएगा तो आउटवर्ड जो बाहर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड है, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर के होगा, और अंदर की डायरेक्शन नेगेटिव जेड होगी, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस के होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस के। सो जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के। ओके, सो इसी तरह से अब बाकी केसेस के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। अब उन्होंने इसको, क्योंकि अभी मैं जैसे आई की जे के साथ की, फिर जे की के साथ में करेंगे, फिर के की आई के साथ करेंगे, तो उन्होंने एक सिंपल सा मेथड दिया हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान रखने के लिए। देखिए ये सर्किल है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया आई कैप, यहाँ यूज़ किया जे कैप, और यहाँ पर यूज़ किया हमने के कैप, ठीक है। अगर आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, आई से जे की तरफ चलते हैं, तो आप फाइंड करेंगे आई क्रॉस जे। तो इन दोनों वेक्टर्स को छोड़कर जो वेक्टर बच गया वो है के, तो आपका आंसर होगा कि आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर। अब अगर आप फाइंड करेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या लेफ्ट है? आई, तो आपका आंसर होगा उस केस में आई। सिमिलरली के क्रॉस आई, सो के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, यानी आप चलें अगर जे से आई की तरफ, तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर यूनिट वेक्टर है उसके साथ नेगेटिव साइन आपको यूज़ करना होगा। सो जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के, एंड वी नो जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के। सिमिलरली अगर आप इधर चलेंगे आई क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, और इसी तरह से के क्रॉस जे करेंगे तो ये होगा माइनस आई, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। इसके बाद अगर आप किसी एक यूनिट वेक्टर की उसी यूनिट वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप फाइंड करेंगे आई क्रॉस आई, सो कैसे सोल्व करेंगे उसको? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में क्या आएगा? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स ये सेम डायरेक्शन में होंगे, और साइन 0 0 होगा। इट मीन्स आई क्रॉस आई इक्वल्स टू 0, जे क्रॉस जे 0, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फिर से उस जे यूनिट वेक्टर यानी फिर से उसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से के क्रॉस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको बताया प्रॉब्लम के अंदर, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए गिवन है हमें, वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप है, और इसी तरह से बी वेक्टर है, बी वेक्टर गिवन है हमें आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ए को रखिए पहले आई प्लस जे, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको किससे? बी से। बी क्या है? आई माइनस जे। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड कितना है? इनफैक्ट आई का कोफिशिएंट कितना है? 1। पहले यहाँ आई की आई से करते हैं, इसके इससे करते हैं। अब डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। आई की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं आई से, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 0, ओके। सो यू कैन राइट इट 0 हियर। उसके बाद इस आई की किससे करेंगे आप? इस जे के साथ करेंगे। तो जब इस आई की आप इस जे से करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है? -1। सो इस 1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? -1 आएगा। अब फिर उसके बाद आप करेंगे आई क्रॉस जे, क्योंकि
आप कोफिशिएंट्स की कर चुके हैं, अब आप करेंगे आई क्रॉस जे, यानी इस आई की जे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर आप यहाँ आ जाइए, इसकी इससे करते हैं। जे का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 की 1 से होगी तब तो वो होगा 1। उसके बाद आपको करनी है जे की आई से, तो यहाँ रखेंगे जे क्रॉस आई, ओके ठीक है। इसके बाद से आगे चलते हैं, जे की इससे हो चुकी है, अब जे की इससे करते हैं। जब आप इस जे की जे से करेंगे तो ये हमें पता है एक यूनिट वेक्टर की उसी यूनिट वेक्टर से करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलने वाला है 0। अब सब देखिए, इस टर्म की हमने इससे करी आई की आई से 0, ठीक है। आई की जे से करी तो आई का कोफिशिएंट 1 था, जे का कोफिशिएंट -1 था, तो 1 की -1 से करेंगे -1 और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर मैंने जे की आई से की तो जे का कोफिशिएंट 1 था, आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की 1 से करेंगे तो आएगा 1। फिर जे की आई से करेंगे तो जे क्रॉस आई, फिर इसकी जे की लास्ट में इससे करेंगे तो जे क्रॉस जे 0 होता है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे आप नेट फाइंड करने के लिए टोटल। सो ए क्रॉस बी वी आर गेटिंग, यहाँ आई क्रॉस जे कितना होगा ये आपको पता है, देखिए मैंने रूल बताया था, आई से जे की तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज तो के, सो ये माइनस का साइन था, -1 था, और ये आई क्रॉस जे के यूनिट वेक्टर। देर आफ्टर यहाँ पर जे क्रॉस आई, ये तो 1 ही है, जे क्रॉस आई, सो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आएगा -k, सो यू विल राइट -k हियर। सो यहाँ पर -1 था और ये k, सो -1 इंटू k यूनिट वेक्टर, सो -1 into k unit vector -1 into k unit vector, this will be equal to -2k unit vector, okay। so 2 वेक्टर्स की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो भी एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक मेथड अपने पास में ये है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उनको अरेंज करेंगे किस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ यूज़ करिए आप आई यूनिट वेक्टर, यहाँ जे और यहाँ के, ये प्रॉब्लम्स को सिंपल कर देगा आपकी काफ़ी, क्योंकि यहाँ तो मैंने आई और जे का यूज़ किया, अगर के भी होगा तब भी आप इसको इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पहले आई जे के रखा आपने, आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 1, के का कोफिशिएंट कितना है 0। उसके बाद यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना था 1, जे का कोफिशिएंट कितना है -1, के है नहीं तो के के लिए 0। अब आप कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखिए पहले आप यूज़ करेंगे इस जगह पर आई यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर यूज़ किया, तो जब आपने यहाँ आई यूनिट वेक्टर यूज़ किया तो आई यूनिट वेक्टर के नीचे जो टर्म्स आपने इस तरह से इस कॉलम के अंदर रखी है उसको यूज़ नहीं करना है आपको। अब कैसे करना है, यहाँ इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखिए जे की जो टर्म थी उसकी के टर्म के साथ में ये ऊपर से नीचे की तरफ होगी और ये नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ होगी उसको एज इट इज़ रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ होगी जो भी आया उसको नेगेटिव करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, 1 की आप 0 से करेंगे सो यू विल गेट 0, ठीक है। उसके बाद आप -1 की 0 से करेंगे तो आपके पास आया 0, ठीक है, तो आप माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर और 0, ठीक है, आई हो चुका। उसके बाद जब सेकंड टर्म लिखेंगे यानी जे का नंबर आएगा तो जे को लिखना है आपको नेगेटिव, सो दिस विल बी -j। अब कैसे करना है, जब आपने जे रखा तो इस टर्म को कंप्लीट को नहीं लिखना है। अब कैसे करना है, यहाँ आई की के से और के की आई से, तो 1 की 0 से करेंगे तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 1 की 0 से करेंगे, यहाँ 1 0 से करेंगे तो भी 0 मिलेगा, सो -0। फिर उसके बाद थर्ड टर्म रखेंगे प्लस के यूनिट वेक्टर, तो इस टर्म को छोड़ देंगे, 1 की -1 से करेंगे यू विल गेट -1, 1 की 1 से करेंगे यू विल गेट 1, लेकिन उसको नेगेटिव लेना है, सो -k, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्या हो गई 0, ये 0 था, ये 0 था, तो ये कितना होगा -2k। सो ये जो मेथड है ये काफ़ी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देता है जो लेंदी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर यहाँ के भी इन्वॉल्व होता और इस मेथड से आप सोल्व करते हैं तो वो नेसेसरी लेंदी होता, तो आप इस तरह से डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। सो ए क्रॉस बी
वेरीफाई कर सकते हैं, ये -2k आएगा। ठीक।